हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 12 मई और आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, 5th वेडिंग एनिवर्सरी। और मेरे घर से मेरे दीदी, जीजू, उनकी बेटी और मेरे पापा आए हुए थे, तो ये दिन और थोड़ा स्पेशल हो गया था। अदरवाइज़ तो वैसे ही प्लान नहीं था कि इसलिए वो लोग आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसे टाइम पर आए कि हमारे लिए भी और स्पेशल मोमेंट हो गया। तो आज हम फिर से वहीं पर गए हैं जहाँ हम लास्ट वीकेंड गए थे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ मैं फिर से ज़रूर आऊँगी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने सिर्फ यहाँ के स्टार्टर्स ट्राई किए थे और मुझे इतने अच्छे नहीं लगे थे। लेकिन आज हम लोगों ने यहाँ पर खाना भी खाया था और बहुत अच्छा लगा। और इसका नाम है 32 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। तो अगर आप लोग यहाँ जाना चाहें तो ज़रूर जाना, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी वाइब है, सिटिंग अरेंजमेंट, खाना सब कुछ बहुत अच्छा है। और अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं ना तो और भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सोफ़ा सिटिंग है ना, ये इतना कंफर्टेबल है बच्चों के हिसाब से। और अगर थोड़े से वीर से बड़े वाले बच्चे हैं ना तो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि ऐसे में तो वीर को फिर भी पकड़ना ही पड़ता है, क्योंकि वो इतनी हाइट से भी नीचे गिर सकता है। लेकिन ठीक है, फिर भी अगर आप नॉर्मल सिंपल चेयर पर बैठते हैं ना, उससे तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि ऐसे में तो गोद में ही बिठा कर रखना पड़ता है बच्चों को। लेकिन यहाँ सोफ़े पर बिठा सकते हैं। और यहाँ पर हमने बहुत सारा खाना खाया है आज, और बहुत अच्छा था खाना। और स्टार्टर्स भी बुलवाए थे। आज के सारा सब कुछ बहुत अच्छा था यार। लास्ट वीकेंड हम लोग जब आए थे तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ की जो वाइब थी ना अच्छी, और जो फ्रेंड्स ने तारीफ़ की थी यहाँ की, इसलिए यहाँ पर फिर से आए थे हम लोग और बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छे से हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया, वीडियोस बनाए, शॉर्ट्स हमने शूट किए, जो रील्स होती है वो सारी शूट की। बहुत अच्छा गया हम लोगों का टाइम। और यहाँ पर नाना अपने दोनों नाती और नातिन के साथ खेल रहे हैं। और दोनों बच्चे, मतलब अभी तो वीर इतना करता नहीं है, लेकिन जो मेरी नीस है, चेरी है, वो पूरा टाइम मतलब अटेंशन के लिए उसे लगता है कि नहीं, मुझे ज़्यादा अटेंशन दो। अभी तो वीर छोटा है तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती। जब वीर भी अटेंशन मांगेगा तब प्रॉब्लम होगी दोनों बच्चों के साथ। और यहाँ पर हम लोग बेबी हग गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए दोनों बेबीज़ के लिए। और वीर यहाँ पर सोकर उठ गया है। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है, नहीं ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की नहीं, ये आफ्टरनून की क्लिप है, क्योंकि नेक्स्ट डे तो हो गया था, हम लोग नेक्स्ट डे ही बेबी हग गए थे। और अभी यहाँ पर वीर, हम लोग जैसे ही शॉपिंग करने गए थे, हम दोनों बच्चों को घर पर ही छोड़ कर गए थे उन्हें सुलाकर। लेकिन मतलब वो अपने पापा के साथ है, पापा नाना के साथ। और वीर उठ गया था तो घर के पास में ही था बेबी हग, तो फिर हम लोग फटाफट से वापस घर आ गए थे। और जब भी वीर सोकर उठता है ना, मैं उसकी क्लिप्स शेयर कर ही लेती हूँ, मतलब कैप्चर कर लेती हूँ, कभी कभी आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। ये इवनिंग की क्लिप है और अभी भी वीर सोकर उठा है और मैंने फिर से उसका वीडियो बनाया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वीर जब भी सोकर उठता है ना। और कोई से भी बच्चे, मुझे पहले भी ना, जब भी मैं कहीं छोटा बच्चा देखती थी और जब सोकर उठते हैं, अंगड़ाइयाँ लेते हैं ना, तो मुझे वो मोमेंट बहुत अच्छा लगता है बच्चों का। तो वीर का तो मैं रेगुलर देखती हूँ, तो मुझे और ज़्यादा, मैं एकदम ऑब्सेस्ड हो रही हूँ इन सारे मोमेंट्स को लेकर। और जब बच्चे उठते हैं वो थोड़ी सी आँख खोलकर देखते हैं कि मम्मी पास में है या नहीं। अगर मम्मी पास में नहीं है ना, तो फिर वो फटाक से खड़े होकर एकदम आवाज़ लगाने लग जाते हैं। अदरवाइज़ अगर उन्हें दिख जाता है मम्मी है, तो वो धीरे धीरे करके उठते हैं, अंगड़ाइयाँ लेते हैं। कौन आया वीरा? कौन आया? कौन आया? कौन आया? आवाज़ लगा के पूछो, आवाज़ लगाओ। आवाज़ तो लगाओ। नहीं, फेंकना नहीं है वीरा। क्या कर रहा था? बेडशीट की जो हालत दिख रही थी ना आपको, वो इसलिए है क्योंकि वीर को बहुत मज़ा आता है जब बेडशीट को चारों तरफ से वो खींच खींच कर पूरा बिगाड़ देता है। वैसे भी रेलगार्ड की वजह से अच्छे से बेडशीट बिछा नहीं पाते हम लोग, जैसे तैसे करके उसे सेट करते हैं, लेकिन उसमें भी वीर पीछे नहीं हटता। उसे पूरा खींच खींच कर चारों कॉर्नर्स से, सब जगह से उसे बेडशीट खींच के बाहर निकालनी है। और नीचे जो मेट्रेस है ना, उससे वो खरोचता है, तो इसलिए अभी बेडशीट की हालत ऐसे ही दिखती है। और अभी यहाँ पर वीर खेल रहा है। उसने खुद से नारियल उठा लिया मंदिर के नीचे से, और बस नारियल को छिलने में लगा हुआ है। आज नारियल को फोड़ना ही है उसे कुछ भी करके, क्योंकि उसने 20 से 25 मिनट इस नारियल के साथ बिताए हैं। मतलब छील छील के उसे एकदम, इतना तो नहीं था कि वो पूरा एकदम प्रॉपर वाला उसमें सारा छिलका था, लेकिन बहुत देर से वो उसे छिलता ही जा रहा था। उसे भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि बच्चे क्या है ना, बहुत देर के बाद बोर हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद,
क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं होता खेलने के लिए। लेकिन नारियल में से कंटिन्यू उसे लग रहा था कि कुछ तो निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। उसका अच्छे से टाइम पास होता जा रहा था और इतनी देर में मैं भी मेरा कुछ ना कुछ काम करते जा रही थी, उसके आसपास ही थी। लेकिन ऐसा होता है ना, एक ही काम में अगर बच्चा एंगेज है तो थोड़ा सा टेंशन फ्री होते हैं। बस देखते जाओ, बार बार उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 1 मिनट आप इधर उधर हटे और वो कुछ भी चीज़ कहीं से भी खींच लेगा, उनके ऊपर कुछ गिर सकता है। तो हाँ, ये थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन अदरवाइज़ तो ठीक है। देखो, आप देख सकते हो उसने ठोक ठोक के नारियल में थोड़ा सा दरार भी आ गई है, मतलब अच्छा खासा उसने नारियल फोड़ दिया था। बाद में तो हमने उसे कंज्यूम ही कर लिया नारियल को अच्छे से फोड़ कर। लेकिन हाँ, ये है कि बच्चों को कोई सी भी एक चीज़ ऐसी दे दो जिसमें बहुत देर तक इंगेज रहे। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. आज मैंने लंच में फिर खाया है टमाटर और गोभी की सब्ज़ी और रोटी, और मैंने इसके साथ मैंगो जूस बनाया था। जूस नहीं, एक्चुअली मैंगो था मेरे पास, केसर आम, तो मैंने उसमें दही और गुड़ डालकर बस उसे ग्राइंड कर लिया है। तो आप इसे लस्सी भी कह सकते हो, श्रीखंड कह सकते हो, पर बहुत टेस्टी था और हेल्दी भी था। और अभी यहाँ पर मैंने अजवाइन, सौंफ और जीरा का पानी पिया था। तो उसी ग्लास से वीर को खेलना था बहुत टाइम से, और थोड़ा सा मैं वीर को भी पिला देती हूँ। एक बार एक घूंट वीर भी पी लेता है उसमें से। और वीर यहाँ पर ककड़ी खा रहा था और वो उसको गिलास में डाल रहा था, बार बार गिलास से बाहर निकाल रहा था, गिलास में से उसे पीने की कोशिश कर रहा था। उसे मैंने बहुत देर तक समझाया कि वीर ककड़ी को आप पी नहीं सकते हो। ककड़ी को गिलास में डाल रहा था और उसे पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ककड़ी अंदर जाकर चिपक जा रही थी। तो बस इस तरह से अब वीर का खेलना चलता है। मतलब टॉयज़ तो भूल ही जाओ कि वीर अब टॉयज़ से खेलता है, या इस टाइम पे बच्चे खेलते होंगे, मुझे नहीं लगता है। इस टाइम पर बच्चे सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते, जो भी उन्हें अपने आसपास दिखती है, जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना, वो सारी चीज़ें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर करनी है, उसे फील करना है, उसे तोड़ना मरोड़ना सब कुछ करना है। लेकिन हाँ, ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ों से उन्हें लग भी सकता है। क्योंकि ये ग्लास, जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे हर चीज़ को फेंक कर उनका साउंड सुनने में उन्हें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये मैंने देखा है। तो अगर इसे फेंक देगा तो हो सकता है उसे भी लग जाएगा, नीचे ही बैठा हो, अगर ऊपर बैठा हो ग्लास टूट जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और बस इस तरह से बच्चों को मज़ा आता है। अभी शायद ना 1 साल का जब वीर हो जाएगा या 2-3 महीने बाद उसे सारी चीज़ों से, जो उसके टॉयज़ रहेंगे अच्छे अच्छे, गाड़ियाँ रहेगी खेलने वाली, म्यूज़िक वाली, सारी चीज़ें शायद उसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अभी तो उसे क्या है ना, पूरे घर को ही एक्सप्लोर करना है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें उसे एक्सप्लोर करने के लिए बची हुई है। उसके बाद उसके टॉयज़ अट्रैक्ट करेंगे। और कुछ लोग वीर के नाम और राशि के हिसाब से उसके बारे में कुछ कुछ कमेंट कर रहे थे, उसके फ्यूचर को लेकर, और उसके बारे में कुछ कुछ बता रहे थे। लेकिन आई एम सॉरी, मैंने अभी तक आप लोगों को बताया ही नहीं कि वीर का निक नेम है। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, उसी टाइम पर मैंने एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय का नाम सोच कर रखा हुआ था, और उस हिसाब से ही मैंने वीर का नाम रखा था। जिस दिन हॉस्पिटल में वीर, मतलब जिस टाइम उसका बर्थ हुआ था ना, उसी टाइम मैंने उसका नाम डिक्लेयर कर दिया था वीर। लेकिन उसका राशि नेम कुछ और है, जो उसका रियल नेम है ना, वो कुछ और है। वो मैं आप लोगों के साथ किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं, क्योंकि हम लोगों की इसमें ना नामकरण की सेरेमनी नहीं होती है, नेमिंग सेरेमनी होती नहीं है, तो इसीलिए मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि मैंने आप लोगों के साथ अभी तक वीर का रियल नेम शेयर ही नहीं किया है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और फिर आप लोग वीर के बारे में अगर कुछ बताना चाहो तो ज़रूर बताना। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि मैं कुछ कुछ चीज़ें
हमारे ऊपर होती है ना, जो हम देखते आ रहे हैं, जो हमें फील होती है। जैसे मैं कुंडली और इन सब चीज़ों में इतना विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मैं नज़र में बड़ा विश्वास रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, तो मैं रेगुलर वीर की नज़र उतारती हूँ। कैसे उतारती हूँ वो भी कभी बताऊँगी आप लोगों को, और वीर का नाम शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और अभी यहाँ पर वीर को ना अब मेरे हाथों से भी खेलने में बड़ा मज़ा आता है। जहाँ उसे मेरा हाथ इस तरह से खुला हुआ दिखता है ना, उसे लगता है मैं उसे खेलने के लिए बोल रही हूँ, तो बार बार ताली बजाता रहता है उस पर, और उसे बहुत मज़ा आता है। उसे ऐसा लगता है कि मैंने उसे इनवाइट किया है खेलने के लिए। तो हाँ, इस तरह से बच्चे के साथ खेलना कूदना चलता रहता है। दिन भर काम और बच्चों के साथ खेलना, रेस्ट नहीं हो पाता है, बस ये है, बाकी सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती है। और अभी यहाँ पर वीर के मुंह में जो मैंने उसके लिए रागी बिस्किट बनाई है ना, वो थी, तो वो उसके मुंह में चिपकी हुई थी, तो मेरे हाथ पर लग गई थी। फिर से उसने उठाकर खा लिया उसमें से। और ऐसे तो वो ज़्यादा नहीं खाता है बिस्किट, एकदम छोटा सा टुकड़ा ही उसके मुंह में डाल दो तो बहुत देर तक उसे घुमाता रहता है। कभी थूक भी देता है वो, और कभी कभी खा भी लेता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। एक्चुअली अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों के साथ क्या कंटेंट शेयर करूं। मेरे पास एक्चुअली वीर के बहुत सारे मैंने कपड़े ऑर्डर किए, बहुत सारी चीज़ें मैंने वीर के लिए ऑर्डर की हुई है, लेकिन क्या है ना, मैं उस टाइम पर सोचती हूँ कि चलो ठीक है, सब कुछ वॉश करके रख दूँगी, बाद में आप लोगों को दिखाऊँगी। बाद में मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी है, जबकि बहुत हेल्प मिलती है इन सारी चीज़ों से कि हम बच्चों के लिए क्या खरीद रहे हैं। क्योंकि मैं भी किसी की वीडियोज़ देखती हूँ जब मुझे कुछ ख़रीदना होता है, और कुछ चीज़ें मैं अपने मन से बुलाती हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू देखते हैं, उन्हें भी हेल्प मिलेगी मेरे व्लॉग्स देखकर। तो मैं अब कोशिश करूँगी जो भी वीर के लिए खरीदूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर इस तरह की वीडियोस देखना आप लोगों को अच्छा लगता हो, और वीर के और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को जाननी हो, मुझे ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।